अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम वेलकम करते हैं आपको अपनी यूट्यूब चैनल में इमू पीडब्ल्यू में। तो हमने क्या सोचा है कि हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है स्टार्ट करेंगे यूजी सेकंड सेमेस्टर के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस ने हमने उठाया है, तो सेकंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, तो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि हम वो पूरे लेक्चर्स आप तक पहुंचाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर मैंने सोचा कि पहले आपको थोड़ी बहुत जानकारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड दे दें। तो टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट कर देना है, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए अपनी टॉपिक की तरफ। तो चलिए दोस्त, हमारी स्लाइड आ गई। तो जो टॉपिक है हमारा एक्चुअली में वो है मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो थोड़ा बैकग्राउंड में दूँ आपको कि डेमोक्रेसी से पहले जब हमारे पास जो रूलर्स होते थे वो किंग्स होते थे, मोनार्क्स होते थे। तो वो जब रूल करते थे तो वो रूल कैसे करते थे? जिस तरह उनकी मर्जी होती थी, उनको मर्जी आती थी कि वो चीज़ करनी है भाई कर दो। कोई सुप्रीम अथॉरिटी नहीं थी, कोई इन्फ्लुएंस कोई चीज़ नहीं करती थी उनके ऊपर। तो वो रूल करते थे अकॉर्डिंग टू देयर विश। जो उनको अच्छा लगता तो वो कर देते थे। जैसे कि वो ऐसे रूल्स बनाते थे जो उनको अच्छा लगता था वो करते थे। जैसे कि गियोटिन एक सज़ा देने का जो एक प्रोसीजर था जिसमें सर काट दिया जाता था, तो जो उनको अच्छा लगता था वो करते थे। बट जब से डेमोक्रेटिक स्टेट्स आए हैं, वजूद में आए, तो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई। अब आपने काम करना है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर निकले आप तो रूल्स आप वायलेट करते हैं, तो वो स्टेट फिर डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं रह जाता। तो आपको अगर रूल करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग समझने के लिए एक ले मैन की लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे पहले पॉइंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स बुक ऑफ लॉज, सॉरी बॉक्स ऑफ लॉज। तो ले मैन जो समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ले मैन की लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन उनकी लैंग्वेज में ये है कि भाई ये एक बॉक्स ऑफ लॉज है, ये बुक ऑफ लॉज है जिसमें लॉज मेंशन किए गए हैं। उनके मतलब उनके अकॉर्डिंग्स गवर्नमेंट को काम करना है या गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को काम करना है। तो ये मानना है किनका, लेमैन्स का। तो दूसरा पॉइंट जो आता है हमारा रूल ऑफ लॉ। भाई रूल ऑफ लॉ का मीनिंग यहाँ पर है गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉट बाय द विश ऑफ रूलर। कि गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी, वो सारी मतलब चीज़ें देखेंगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगी, रूल्स से बाहर नहीं करेगी। हाँ, गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट बाय द विश ऑफ रूलर। तो थर्ड पॉइंट आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट ए गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिमिट रखता है, किसके ऊपर रखता है, गवर्नमेंट के ऊपर, कि गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजंस, कि गवर्नमेंट क्या चीज़ें इम्पोज कर सकती हैं अपने सिटीजंस के ऊपर। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट का विश आ गया कि भाई राइट टू वोट जो है ये सबका ख़त्म कर दो। नहीं भाई, आपको ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, आपने पीरियोडिकल इलेक्शंस करने हैं, आपने सभी को चांस देना है कि वो आए, लोगों के सामने आए, वोट्स मांगे, रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब अपनी हर एक एस्पेक्ट में वो फ्री रहे। फ्री नहीं, सॉरी, कि हर एक एस्पेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है इंडिविजुअल को जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। तो अकॉर्डिंग टू आवर थर्ड पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन सेट सम लिमिट्स। सो लिमिट्स रखी गई है, इसीलिए हम अपनी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो हमारे पास है डायरेक्टिव
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उन पॉलिसीज़ के मतलब मुताबिक जो गवर्नमेंट बनती है, तो रूलर्स जब जब हमारे रूलर्स लॉ बनाते हैं, मगर उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग्स बनाने पड़ते हैं। तो आगे चल के वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये भी बताता है कि रिलेशन क्या है, स्टेट का रिलेशन क्या है सिटीजन के साथ। तो एंड रिलेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और रिलेशन क्या है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की, यानी कि लेजिस्लेटर का एग्जीक्यूटिव के साथ क्या रिलेशन है, या एग्जीक्यूटिव का क्या जुडिशरी के साथ क्या रिलेशन है। तो ये सब कौन हमें बताता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखें, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट करा 26 जैन 1950 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को हासिल करने में हमने जो बलिदान दिए हैं, तो वो बहुत सारे बलिदान है, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का। और इसमें बहुत सारे लॉज हैं जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल आप मीनिंग आप याद रख लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है जिसमें लॉज है, और इन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग जो है रूल करना पड़ता है, चाहे वो फिर वो एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, या एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, या लेजिस्लेटिव हो। तो इन तीनों ऑर्गन्स को इन अकॉर्डिंग्स विद द लॉज मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन रूल करना पड़ता है। इनसे बाहर वो रूल नहीं कर सकते। तो सिंपल मीनिंग है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।